पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नरी न्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीक के हुए कुछ रिलीज से, जहां सबसे पहले स्नो वाइट की जो मूवी थी वो अब आ चुकी है। मतलब हाँ, इंडिया में भी रिलीज हो चुकी है। और अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो कंसिडरिंग कि ये मूवी कितनी कंट्रोवर्शियल थी और इसमें कितने चेंजेस किए गए थे, तो उसके बाद भी ऑडियंस ने इस मूवी को 74% की रेटिंग दी है। लेकिन वहीं ऑन दी ऑपोजिट साइड क्रिटिक्स ने इसको बस 43% की रेटिंग दी है। तो हाँ, कंसिडरिंग बोथ द रेटिंग्स ऐसा लग रहा है कि भाई ये मूवी आपको एक एवरेज एक्सपीरियंस देने वाली है। फिर भी आपने अगर ये मूवी देख ली है तो भाई अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। रही बात इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसके ओपनिंग डे वाले प्रीव्यू से इसको $16 मिलियन के कलेक्शन हुए थे। वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन आने में अभी थोड़ा टाइम है, आपको नेक्स्ट वीक मैं बता दूंगा। इसके बाद इसी वीक सेवरेंस के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड आ चुका है। मतलब सीजन 2 के सारे एपिसोड्स अब आ चुके हैं। आप लोग चाहो तो एक बार में सारा बिंज कर सकते हो। मैंने सुना है कि भाई ये काफी बढ़िया शो है। मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि काफी लोग बोलते रहते हैं सेवरेंस के बारे में। पर्सनली मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो हाँ, मैं भी एक बार में सीजन 1 और सीजन 2 बिंज करूंगा। आप अगर सेवरेंस देख रहे हो तो यार अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट में जरूर बताना कि सेवरेंस आपको कैसा लग रहा है। चलो अब आगे आ जाते हैं हर वीक की तरह अवेंजर्स डूम्सडे पे। मैंने बोला ही था कि यार इस सेक्शन का आदत डाल लो, क्योंकि यार जब तक डूम्सडे नहीं आ जाती इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स, रूमर्स एंड अपडेट्स आते रहेंगे। और इस वीक तो यार रूसो ब्रदर्स ने खुद कुछ अपडेट्स दिए हैं, वो मैं बता देता हूं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली रूसो ब्रदर्स अपनी मूवी इलेक्ट्रिक स्टेट को प्रमोट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे एंड मीडिया वालों ने वहां पर डूम्सडे के बारे में बस क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रिक स्टेट के बारे में क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए। मतलब जिस मूवी का प्रमोशन था उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एमसीयू की ही बात कर रहे थे। तो हाँ, ना करते हुए भी कुछ अपडेट्स उन्होंने दे दिए हैं। जहां सबसे पहले डूम्सडे पे बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने बोला कि आयरन मैन की जो पूरे लेगेसी है, पूरा जो स्टोरी आर्क है स्टार्टिंग से एंड तक, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। बेसिकली शॉर्ट में बताऊं तो उनका ये कहना है कि यार आयरन मैन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है डॉक्टर डूम के लिए। मे भी हो सकता है किसी तरह से ये दोनों आपस में उनको कनेक्ट भी करें। ऑब्वियसली सिंस दोनों ही कैरेक्टर्स का चेहरा सेम है, आयरन मैन और डॉक्टर डूम सेम है, तो दोनों की स्टोरीज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। इसके बाद मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि एमसीयू में वो आइकॉनिक और मेमोरेबल विलन्स देने के लिए फेमस हैं, जैसे कि भाई विंटर सोल्जर हो गया, जीमो हो गया या फिर थैनोस हो गया, तो क्या वैसा कोई एंगल हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा? जिस पर उन्होंने बोला कि वो ऐसे विलन्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो खुद की स्टोरी में अपने आप को हीरो मानते हैं। मतलब जैसे जीमो था वो खुद को हीरो मानता था, थैनोस था वो खुद को हीरो मानता था, तो वैसा ही कोई एंगल हमें डूम्सडे में भी मिलने वाला है। बेसिकली थैनोस के जैसा पैरेलल डॉक्टर डूम में भी होने वाला है। जैसे थैनोस के दिमाग में वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था, वैसे ही डॉक्टर डूम डूम्सडे में दुनिया के लिए कोई अच्छा काम कर रहा होगा। देन रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि क्या मिली बॉबी ब्राउन, जो कि इलेक्ट्रिक स्टेट में भी हैं, उनको वो अवेंजर्स डूम्सडे या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए कंसीडर करेंगे। जिसपे उन्होंने छोटा सा हिंट देते हुए बोला है कि यार मिली बॉबी ब्राउन का तो नाम आजकल हर हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में जुड़ा ही हुआ है। तो हाँ, वो लोग ऑब्वियसली उनको भी किसी कैरेक्टर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। मजाक में कई लोग ने बोला कि यार उनको प्रोफेसर एक्स बना दो, क्योंकि सब लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स में उन्हें एज 11 देखा ही है। वैसे यहीं पर एक छोटा सा रूमर भी है, जहां ये खबर आई है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया की कैरेक्टर साथ में एंट्री लेते हुए दिखेंगे अवेंजर्स डूम्सडे में। हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, वो भी एक साथ। तो हाँ, वहीं से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे का। चलो ये तो हो गई भाई फॉरेन की बात। थोड़ा इंडिया की तरफ वापस आते हैं और इंडिया की बात करते हैं, जहां क्रिश 4 के अपडेट्स कई लोग मांग रहे थे और राकेश रोशन ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे इसका अपडेट शेयर भी किया है। उन्होंने बोला कि क्रिश 4 ऑलमोस्ट रेडी है। मतलब इसका प्री प्रोडक्शन का काम, स्टोरी का काम, स्क्रीन राइटिंग का काम, ये सब रेडी हो गया और जल्द ही वो इसको अनाउंस करने वाले हैं। वैसे कुछ दिन पहले इस मूवी को लेकर ये भी अपडेट आई थी कि मूवी का जो बजट है वो 700-800 करोड़ होने वाला है, जिसके चलते कोई भी प्रोडक्शन हाउस, मीडिया हाउस इस पे पैसा नहीं लगाना चाहती थी। उस टाइम तो ऐसे ही लग रहा था कि यार क्रिश 4 को कैंसल्ड ही समझो, क्योंकि यार इतना टाइम हो चुका है, सालों बीत गए हैं और ऊपर से अभी जितना ग्लोबलाइजेशन हो गया है उसके चलते क्रिश 4 को हॉलीवुड मूवीज से कंपेयर किया जाएगा, तो इसका बजट ऑब्वियसली बड़ा होने वाला था। और इसी बड़े बजट के चलते कोई भी मीडिया हाउस इसे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करना चाह रही थी। पर हाँ, अब लगता है कि भाई बात कुछ आगे बढ़ी है, सब कुछ सॉर्टेड हो गया है एंड राकेश रोशन के अकॉर्डिंग वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इतने सालों बाद भी क्या आप लोग क्रिश के प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं।
और इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां लास्ट वीक मैंने एक अपडेट दिया था कि सेडी सिंह को स्पाइडरमैन 4 में कास्ट कर लिया गया है। तो उसी से रिलेटेड एक कमाल का र्यूमर आया है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा यार, बहुत ही अमेजिंग है, गौर से सुनना। तो हाँ, खबर ये है कि सेडी सिंह स्पाइडर वुमन का कैरेक्टर तो प्ले कर रही हैं, लेकिन ये स्पाइडर वुमन कौन सी होगी इसको लेकर कमाल का र्यूमर आया है। र्यूमर की माने तो ये जो स्पाइडर वुमन होगी वो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन और एमजे की बेटी होने वाली है। तो हाँ, यहाँ से मल्टीवर्स को भी कनेक्ट किया जाएगा और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को सॉर्ट ऑफ एक अच्छा सा ट्रिब्यूट भी मिल जाएगा, उसकी लेगेसी भी आगे बढ़ जाएगी। बट लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये बस एक र्यूमर है। देन इसके बाद पिक्सर के 3 मूवीज का सीक्वल अनाउंस किया गया है, उसके बारे में बता देता हूँ। जहां सबसे पहले टॉय स्टोरी 5 को कंफर्म कर दिया गया जो कि 2026 में रिलीज होगी। देन कोको आप सबने देखा होगा, नहीं देखे तो यार अभी देखना, बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो हाँ, कोको के सीक्वल को भी अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन इसके रिलीज होने में टाइम है, ये 2029 में रिलीज होगी। और इसी के साथ इनक्रेडिबल्स 3 को भी अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई डेट रिवील नहीं हुआ है। देन पिक्सर से हटकर, बच्चों से हटकर बड़ों की बात करें तो इनविंसिबल का सीजन 4 का सब वेट कर रहे हैं, तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया। एंड एज एक्सपेक्टेड इनविंसिबल के सीजन 4 को ऑफिशियली 2026 में रिलीज किया जाने वाला है। मतलब हाँ, आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने इनविंसिबल सीजन 3 देखा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जहां सैमुअल जैक्सन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर किया है। उन्होंने बोला कि सालों पहले ब्रूस विलिस ने सैमुअल जैक्सन को एक सजेशन दिया था कि वो कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करना स्टार्ट करें जो कि उनके लिए एक सिक्योर रहे, फाइनेंशियली सिक्योर करता रहे और साथ ही उसमें उतना एफर्ट नहीं देना पड़े। ब्रूस विलिस के अकॉर्डिंग ये एक सेफ्टी कैरेक्टर होगा। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पास टर्मिनेटर है, सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास रॉकी है, तो ब्रूस विलिस के अकॉर्डिंग वैसा कोई कैरेक्टर हर एक्टर को प्ले करना चाहिए। जिसके कुछ टाइम बाद ही सैमुअल जैक्सन को निक फ्यूरी का कैरेक्टर मिल गया था और एक कैरेक्टर के साथ उनको 9 मूवीज के लिए साइन कर दिया गया था। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ निक फ्यूरी का जो कैरेक्टर है वो सैमुअल जैक्सन का सेफ्टी कैरेक्टर है। मतलब जब कुछ नहीं चल रहा होता है तो निक फ्यूरी से उनके पास पैसे तो आ ही जाते हैं और काम मिलता रहता है। वैसे सेफ्टी कैरेक्टर की बात हुई तो यार कीनू रीव्स के सेफ्टी कैरेक्टर जॉन विक पर आ जाते हैं, क्योंकि जॉन विक के यूनिवर्स से एक नई मूवी आने वाली है, सबको पता है। तो हाँ, उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मैं बैलेरिना मूवी की बात कर रहा हूं, तो हाँ, इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसमें जॉन विक का कैरेक्टर भी दिखेगा, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक प्रीक्वल मूवी है। फिर आगे बढ़े तो मॉर्टल कॉम्बैट 2 आने वाली है, तो उस मूवी से कई सारे नए स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। पर्सनली मेरी नजर तो भाई कार्ल अर्बन पे जा रही है, जो कि जॉनी केज का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। कोई देखकर बोल नहीं सकता, पर हाँ, ये वही एक्टर हैं जो कि द बॉयज की सीरीज में बिली बुचर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इसके बाद कुछ दिन पहले मैंने निंजा 2 के बारे में बताया था कि भाई चाइनीज एनिमेटेड मूवी है जो कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन कर रही है। तो हाँ, ये मूवी इस वीक टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गई है, स्टार वॉर्स फोर्स अवेकेंस को पीछे छोड़ते हुए। और अभी भी ये मूवी कई जगह थिएटर्स में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि बस $200 मिलियन ये मूवी और कमाएगी तो टाइटैनिक को भी पीछे छोड़ देगी। सही में अभी तक किसी ने एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी से ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। इसके बाद एमसीयू में कुछ कास्टिंग की बात करें तो रिसेंटली होमलैंडर के एक्टर एंटनी स्टार से पूछा गया क्या वो एमसीयू में किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिस पे एंटनी स्टार ने क्लियरली बोल दिया है कि एमसीयू के लिए वो टू ओल्ड है। अब आई एम श्योर उन्होंने मजाक में ऐसा कहा होगा, क्योंकि भाई उनका कैरेक्टर मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं, वो किसी भी विलन के कैरेक्टर में अगर एमसीयू में दिख जाएं तो फैंस में एक अलग ही रौनक आ जाएगी। और बॉयज की बात हो रही है तो वहां हमने जेनसन आइकल्स को देखा था सोल्जर बॉय के कैरेक्टर में। तो हाँ, रिसेंटली ये खबर आई है, ये रूमर आई है कि मार्वल स्टूडियोज उनके साथ डिस्कशन में है किसी कैरेक्टर को लेकर जो कि वो एमसीयू में प्ले कर पाए। फिर सुपरगर्ल की मूवी में जेसन मोमोआ को एज लोबो देखने के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसी पे बात करते हुए उन्होंने बोला कि लोबो का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ही वो जन्म लिए थे। मतलब जिस तरह का कैरेक्टर वो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह की लाइफ लोबो जीता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। पर हाँ, बस वो एक विलन नहीं है रियल लाइफ में। उन्होंने ये भी अपडेट दिया कि अपने कैरेक्टर की आधी फिल्मिंग वो कंप्लीट भी कर चुके हैं और जेम्स गन ने जैसा प्रॉमिस किया था अभी तक लोबो से रिलेटेड कुछ भी बाहर लीक नहीं हुआ है। और डीसी की बात हो रही है तो वहां जॉन स्टीवर्ट के कैरेक्टर के फादर का रोल एक्टर शर्मन ऑगस्टस प्ले करने वाले हैं। और साथ ही आयरन हार्ट की जो सीरीज आ रही है उससे भी रिरी विलियम्स का ये एक लुक निकल कर बाहर आया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका भी ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाने वाला है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन पर, क्योंकि भाई इसका लेटेस्ट एपिसोड इस वीक रिलीज हुआ था और उसके बाद कई सारे नए अपडेट्स निकल कर आए हैं।
सबसे पहले तो ये पोस्टर रिलीज किया गया पनिशर के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करते हुए, उसके कैरेक्टर का रिटर्न को सेलिब्रेट करते हुए, और इसी के साथ जॉन बंथल ने पनिशर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए ये रिवील किया कि इनिशियली पनिशर का जो कैरेक्टर था वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कंप्लीटली डिफरेंट था, जिससे वो खुश नहीं थे और वो ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए रिटर्न नहीं करने वाले थे। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने उनकी बात सुनी, कई सारे चेंजेस किए गए और इस कैरेक्टर का एक बिल्कुल नया वर्जन जो कि पुराने कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है वो हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए फैंस बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि यही रीजन है जिसके चलते हमें पनिशर का नया शो भी एमसीयू में मिलने वाला है, जिसमें उनका भी क्रिएटिव इनपुट होगा। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन की बात हो ही रही है तो यार डेयरडेविल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज ने सीक्रेट लाइफ ऑफ फॉगी नेल्सन कॉमिक बुक को कंपेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिससे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जिन्होंने मेरा ब्रेकडाउन देखा है वो जानते हैं कि क्या खिचड़ी हो सकती है, बट लेट्स सी इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है या नहीं। और इसी के साथ सबको पता ही है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 की फिल्मिंग अभी चल रही है, तो वहां सेट से कुछ फोटोज निकल कर आए हैं, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि कैरन पेज बिल्कुल लाल बाल के साथ वहां खड़ी हैं। साथ ही मैट मर्डॉक को भी आप स्पॉट कर सकते हो, जो कि डिफरेंट लुक में है और ऐसा लग रहा है कि भाई कोई सीक्रेट आइडेंटिटी लेकर वो किसी से छुपते हुए निकल रहे हैं। अब यहाँ पे कैरन ने लाल बाल क्यों लगाए हैं, रेड हेड क्यों बन गई हैं, ये तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो पर्सनली लगता है कि यार मैट मर्डॉक को रेड हेड्स पसंद है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और वीडियो के साथ। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। क्या डॉक्टर डूम एक सुपर हीरो है? डॉक्टर डूम की नई सुपर हीरो टीम के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड एक कमाल का वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।